सबको जय सुखी प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 26 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी बातों को लेकर हम सबों से बातें करता है। इन बातों को बड़े ध्यान से कान लगाकर सुने, समझें, ग्रहण करें, इन वचनों को अपने दिल में रखें और जो उचित है ईश्वर के दृष्टि में उस कार्य को करते हुए प्रभु के और नज़दीक जाने का प्रयास हम सभी करते रहें। तो आज का सुसमाचार है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38। छोटा सा प्रसंग है लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, यानी कि दयालु बनने के लिए मैं बुलाया है। जो हम में से हर व्यक्ति दया का याचक है। हम सबों के ईश्वर की दया की ज़रूरत है। ईश्वर के दया पर हम जीते हैं। हम सभी लोगों को दया दिखाने के लिए किस प्रकार से स्वर्गीय पिता के समान दयालु बनने के लिए बुलाया है। और दयालु बनना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल होता है। किसी पर दया दिखाना केवल फीलिंग सॉरी काफ़ी नहीं है। अगले की तकलीफ, दुख, पीड़ा, परेशानी देखकर उसके लिए कुछ करना, कुछ मदद करना, कुछ उसके साथ समय बिताना, ये है दया के कार्य। दया के कार्य अनेक हो सकते हैं, हम उनको करने का प्रयास करें। प्रभु हमें बुलाता है। दूसरी बात, प्रभु हमें बताता, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हम दोष लगाने जाएंगे तो हम पर दोष लगेगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं किसी के ऊपर उंगली उठाता हूँ, मेरे ऊपर भी उंगली उठेगी। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। हम किसी के बारे में बात करते हैं, उनके पीठ पीछे वो ऐसा था, उसने ये किया, उसने ये बोला, ये इसका जीवन ऐसा था, मुझे सब पता है, ये है, उसके पीठ पीछे। और हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं। नहीं, हमने अगर उसके ऊपर दोष लगाया है, उसका नाम खराब किया है, उसके ऊपर उंगली उठाई है, इसके मतलब मैं स्वयं दोषी हूं। क्योंकि मैं दोष से परिचित हूं, इसलिए मैंने दोष लगाया। जो मुझे मालूम है वही मैं कर सकता हूं, वही मैं दे सकता हूं। अगर मेरा अंदर नहीं है, मैं दूसरों को नहीं दे सकता। जो मेरा अंदर है वही दे सकता, यानी कि मैं दोषी हूं। दोषी दोष लगाता है। अगर दोषी नहीं होना है तो दोष नहीं लगाना है। यह बात प्रभु हमें सिखाता है। तीसरी बात प्रभु हमें बताता है, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। हम लोग निर्णय देने में बहुत जल्दी है, बहुत आगे हैं। तुरंत हम बोलते हैं, हाँ इसके बारे में हाँ सब कुछ मालूम है, अच्छी तरह से जानता हूं इसको, मैं क्या नहीं जानता हूं इसके बारे में। हम यूं ही बोल लेते हैं। हो सकता है कल वो इंसान ने कोई गलती की होगी, लेकिन आज वो इंसान अलग है। आज एक नया जीवन जीने का प्रयास कर रहा हो। कल की गलती के लिए हो सकता है उसने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार भी किया, लेकिन हम क्या करते हैं, वही चश्मे से देखते हैं, अरे ये इंसान ये कभी सुधर नहीं सकता। कितना आसानी से हम निर्णय देते हैं। जजमेंट ना करें, क्योंकि हर दिन इंसान बदलता है, हर दिन इंसान नया होता है, हर दिन इंसान पवित्र होने का प्रयास करता है। इसलिए हम एक ही दृष्टिकोण से इंसान को ना देखें। प्रभु ये सिखाता है। चौथी बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा दी जाएगी। क्षमा करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। हम सबों को प्रभु की क्षमा, दया अति आवश्यक है। अगर मैं किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अपनी गलती पर कैसे ईश्वर से मांग सकता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर दे। हम नहीं मांग सकते हैं। हम अपना अधिकार खो देते हैं अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। यहां पर इस बात के कारण ना ढूंढे उसने कैसी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना मुझे हर्ट किया। नहीं, उस क्रूस को देखें। 40 का समय है,
उस पवित्र क्रूस को देखें जिस पर यीशु मसीह हम सबों की गलतियों के लिए पीड़ा सह रहे थे, दर्द सह रहे थे, तकलीफ सह रहे थे। उसको देखें, हमें कृपा मिलेगी क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम दूसरों का नापने ना जाएं। अगर हम नापेंगे, हो सकता हमारा नाप गलत होगा। निर्माण करने वाला, कुछ नया बनाने वाला ही नाप सकता है। प्रभु यीशु ने नापा किस माप से? दया से, क्षमा से, अनुकंपा से। जब उन्होंने नापा इन माप को लेकर, दया, अनुकंपा, सहनशीलता का माप को लेकर, लोगों को जीवन मिला, लोगों के जीवन का निर्माण हुआ। हम लोग जब नापते हैं नफरत, ईर्ष्या से, भेदभाव से, जलन की भावना से, लोगों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, खत्म करते हैं, नाम खराब कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखता है। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु ने हम सबों को अवगत कराया इन सभी बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए। जैसे प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कहा है, वैसे प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगे, कृपा, अनुग्रह मांगे। हमारे भूल चूकों के लिए हम माफ़ी मांगे। जब जब गलत निर्णय दिया हो, दूसरों का नापा हो, दूसरों का बर्बाद किया हो, नाम खराब किया हो, दया नहीं दिखाई हो, दोष लगाया हो, हम माफ़ी मांगे, क्षमा की याचना करें और इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य मांगे। प्रभु, हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। ना जाने कितनी बार हमने दोष लगाया, उंगली उठाई, नाम खराब किया और क्षमा नहीं की, माफ़ी नहीं दी। प्रभु हमें माफ़ कर, क्षमा कर, हम सबों को हिम्मत और साहस दे, सिखा प्रभु। आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा हमें प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।